और अब वो खबरें जो दिन भर छाई रही, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ टॉप न्यूज में, वो तमाम खबरें। सियासत से सबसे पहले शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने आज से चुनावी प्रचार और रैलियों का शंखनाद कर दिया। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं के अधिकार का पैसा, दलित युवाओं पर अधिकार का पैसा और पिछड़े वर्ग के युवा भाई बहनों के अधिकार का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार की तिजोरी में जाता है, यह आरोप लगाए अमित शाह ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने बेंगलुरु में छापेमारी में कांग्रेस के करीबियों के घरों से 100 करोड़ से ज्यादा के कैश मिलने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कर्नाटक की घटना बेहद शर्मनाक है, ये राज्य के मतदाताओं के साथ घिनौना मजाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी करप्शन का एटीएम बना दिया। अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना को भी ऐसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 12 अक्टूबर को बेंगलुरु में रेड डाली थी। इसमें एक घर में बेड के नीचे से 22 बॉक्स में 42 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मिजोरम दौरे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राज्य की राजधानी आइजॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अब ये एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हो गए हैं। इससे पहले राहुल ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। इस दौरान राहुल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग से जुड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाएं संविधान पीठ को भेज दी हैं। इस पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज इस पर सुनवाई की। 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका की अहमियत को समझते हुए कम से कम 5 जजों की बेंच के सामने इसे रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान बेंच करेगी। छब्बीस हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला को सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि महिला की डिलीवरी एम्स में सरकारी खर्च पर होगी। जन्म के बाद मां बाप फैसला लेंगे कि बच्चे को पालना चाहते हैं या अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं। इसमें सरकार मदद करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने तर्क दिया था कि ये एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। महिला को नहीं लगता कि वो अगले 3 महीने तक इस प्रेगनेंसी को जारी रख सकती है। ये उसके अधिकारों का हनन है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि वो शराब नीति अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से दाखिल दलील दी गई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। इजरायल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच विपक्षी नेताओं के एक समूह ने आज दिल्ली स्थित फिलिस्तीन दूतावास का दौरा किया। इस समूह में सांसद दानिश अली, पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर, केसी त्यागी सहित कई विपक्षी नेता शामिल रहे। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान भी दूतावास का दौरा करने वाले नेताओं में शामिल रहे। इसरो ने देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 बजे के बीच करने की बात कही है। आसान भाषा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे। इस मिशन में वैज्ञानिक ये टेस्ट करेंगे कि अबॉर्ट ट्रैजेक्टरी क्या ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी किया है और इसमें कोहली को 12 और पंडेर को 2 मामलों में राहत मिली है। निठारी हत्याकांड दिल्ली एनसीआर का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से एक और राहत मिली है। कोर्ट ने तेजस्वी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली की राउ जवेरी कोर्ट से आधिकारिक यात्रा पर जापान जाने की अनुमति मांगी थी। साथ ही नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार को भी बड़ी राहत मिली है। लालू यादव परिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट में खुद उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया जिले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। आपको बताएं कि 2 अक्टूबर को जमीन विवाद के चलते प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में विवाद हो गया था। इससे पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। इसके बाद जवाब में उनके समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार डाला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक डेमो ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में ट्रेन के 2 डिब्बे पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि कुल 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। आग से ट्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ट्रेन में आग लगने के बाद यात्री दहशत में आ गए और कुछ ने कूदकर अपनी जान बचाई। भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसमें पर्यटकों के चेहरे खिले खिले नजर आए। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। हरियाणा के कई जिलों में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। हिमाचल में शिमला में भी गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। इसके बाद अब ठंड बढ़ने के आसार हैं।